नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज फ्राइडे है और निफ्टी आप देख रहे हैं, निफ्टी 16,000 से नीचे आ चुका है। एफआईआई कंटिन्यूसली अपना माल बेचे जा रहे हैं और मार्केट गिरती जा रही है। ऐसी गिरती हुई मार्केट में हमें क्या करना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर? हम अपने पैसे को कैसे सिक्योर करें, मार्केट में कैसे बच के रहें, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस टाइम आपके मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में है, जितने भी ज़्यादातर सब लोग हैं, ज़्यादातर सबका ही पोर्टफोलियो रेड में होगा। तो इस टाइम हम क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि मार्केट में हम सरवाइव करें और मार्केट से पैसा कमा सकें। मैं आपको कुछ एक शेयर्स ऐसे बताता हूं कि जहां पे मैं प्ले कर रहा हूं और जो इस टाइम बहुत बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं। वो लेवल शायद आपको दोबारा ना देखने को मिले। अच्छा, एक बात और, मार्केट का लो कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। अभी देखिए 15,782 का है, अब ये इससे भी नीचे जा सकता है, ये 12 भी जा सकता है, 13 भी जा सकता है, लेकिन ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि इससे नीचे जाएगा। क्या पता ये इससे ऊपर से ही बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दे और नया पीक बनाए, पुराने वाले 18,000 का जो निफ्टी का लेवल है उसे ही ब्रेक करके 20,000 तक क्रॉस कर जाए। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस से बंदा सोचता है नहीं यार, मैं तो कोविड वाले लेवल पे जब ये 8 या 9,000 की निफ्टी की आएगी, मैं तो भाई तभी पैसे खर्च करूंगा और तभी जाके मैं अपने शेयर्स परचेज करूंगा। और आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो क्या, ये मार्केट फिर से 20,000 तक पहुंच सकती है। तो आप मार्केट को टाइम ना करें कि जी नहीं जब नीचे आएगा तभी खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट को टाइम करने वाला बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को मार्केट के अंदर अपनी एसआईपी रेगुलर रखनी चाहिए। मंथली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मंथली इन्वेस्ट करते जाइए, अगर आप क्वार्टरली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्वार्टरली इन्वेस्ट करते जाइए, ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ईयरली इन्वेस्ट करते जाइए। एक डिसिप्लिन मेंटेन करिए और उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप चलते रहिए। देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मेरी कोई सिप की स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं मंथली क्वार्टरली देखता। मेरी एक बिग बड़ा फंडा है, बाय ऑन डिप का मेरा फंडा है, और मैंने एक अपना एक यूनिवर्स बना रखा है अराउंड 40 शेयर्स का। मैं उन शेयर्स में ही डील करता हूँ। अच्छा, वो 40 शेयर्स का जो मैंने यूनिवर्स बनाया है उसके अंदर ही उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। और ये जब भी मेरे को इनमें से कोई भी उस यूनिवर्स में सबसे लो प्राइस में मिलता है तो मैं उसे बाय कर लेता हूँ, उसे एवरेजिंग करता हूँ। अच्छा, आपको ये शेयर्स कैसे पिक करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कंपनी को समझते हैं। वॉरेन बफे का एक कोट है, वॉरेन बफे कहते हैं कि जिस कंपनी को आप ना समझें, जिस बिजनेस को आप ना समझें, उस बिजनेस से दूर रहें। तो मैं भी कुछ उसी चीज़ों को मानता हूँ। तो इस टाइम अगर मैं कहूँ बैंकिंग सेक्टर में बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में किंग जो है एचडीएफसी बहुत अच्छे दाम पे आ चुका है। 13,000 की रेट 1300 के रेट पे आ चुका है, इवन 1300 से भी नीचे आ चुका था वो एक लेवल पे। ये मेरा फिक्टिशियस पोर्टफोलियो है और इसमें ये यूनिवर्स वही है यूनिवर्स, ये सारे ही अच्छे शेयर्स हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक बारी एचडीएफसी बैंक स्टार्ट करते हैं, एक एक करते हैं, फाइनेंस सेक्टर उठाते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक भाई मैंने इस बार 1280 का डाल रखा था दाना, 1280 के दाने में नहीं डाला, कोई बात नहीं, इस टाइम मार्केट डाउन के ट्रेंड में चली रही है, फाइनेंस सेक्टर की पिटाई हो ही रही है क्योंकि रेट हाइक हो रखे हैं, तो फाइनेंस सेक्टर खूब दबा के पिटाई हो रखी है। लेकिन एचडीएफसी बैंक, और जब ये आएगा वापसी तो आप देख लीजिएगा इसका रेट बहुत ऊपर जाएगा, फिर इसे लेना मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए, इसका लो है 1287, अपने लो से एक साल के लो से सिर्फ 5-6 रुपये ही का गैप है। हाई इसका 1725 है, पी बहुत एट्रैक्टिव है 18 का, बहुत ही रीजनेबल है। अच्छा, मैं इसमें ना जो मैं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जी ये
चलो क्या अब देखते हैं जी, इसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है जी, 25 के आसपास चल रही है। एफआई माल घटा रहे हैं, डीआई माल बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, और पब्लिक भी माल बढ़ा रही है। तो ये बैंक अपने आप में अच्छा बैंक है। अच्छा, अब मैं इसके चार्ट पे आता हूँ। चार्ट में अगर देखेंगे तो लो जी, ये 1 साल का चार्ट है। इसे मैं अब ये देखो कितना लो आ चुका है ये प्राइसेस का। ये 3 साल का हो गया, ये 5 साल का हो गया। अगर आप देखेंगे इसे तो कोविड के टाइम पे इसका रेट कितना था। कोविड के टाइम पे तो खैर इसकी हालत खस्ता हो गई थी, 800 रुपये पे आ चुका था। लेकिन अब कोविड वाला लेवल मेरे को तो नहीं लगता शायद वो लेवल आए। सिचुएशन शायद संभल जाएगी, क्योंकि अब यूएस के अंदर एक क्वार्टर का तो नेगेटिव जीडीपी आ चुका है। दूसरे क्वार्टर का भी अगर कंटिन्यूसली नेगेटिव जीडीपी आएगा तो कंटिन्यूस रिसेशन, फिर रिसेशन ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा। और जब यूएस मार्केट के अंदर यूएस के अंदर रिसेशन होगा तो वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, पी रेशियो, पी देखते हैं इसका पी क्या है। देखिए, अगर आप 5 साल का पी देखेंगे 27 और इस टाइम भाई साहब ये मिल रहा है आपको 18 के ऊपर, 19 के ऊपर मिल रहा है, तो बहुत अच्छे दाम पे मिल रहा है। और अगर अपने आपके पीर्स भी देखेंगे तो ये तो दिग्गज है जी, सबसे बड़ा राजा यही है। बैंक का राजा कौन? एचडीएफसी। अच्छा, दूसरी बात मैं करता हूँ आईसीआईसी बैंक, ये भी बहुत अच्छे भाव पे चल रहा है। मैं सिर्फ 3 बैंक में ही डील करता हूँ, 1, 2 और 3, और नीचे के जितने ही बैंक है, चाहे कितने भी बढ़िया बैंक को, मैं नहीं डील करता उसके ऊपर। अब ये अच्छे प्राइस पे चल रहा है, ये अच्छे प्राइस पे चल रहा है, तो इन दो को आप अपने रिडार पे रखें और अपने जस्टिफाई अपने अच्छे से पढ़ के अच्छे कंपनी का एनालिसिस करने के बाद रेट तो इसके उचित चल रहे हैं। और जो बाय करना, आपको बाय ऐसे नहीं करना कि आज ही एक लमसम सारी पेमेंट आज ही लगा देनी है। अपने पैसे को ऐसे बांट लो कि जैसे कि आपके पास 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ को 5 इंस्टॉलमेंट बांट लो, 20 20 20 20। और आप कहते हो कि जी मैं उसके शेयर्स परचेज करूंगा, और कैसे परचेज करूंगा? एक तो एक इंस्टॉलमेंट मई में लगा दूंगा, एक जून में लगा दूंगा, एक जुलाई में लगा दूंगा, एक अगस्त में लगा दूंगा, ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट बांट दो। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मार्केट में जो कंसोलिडेशन चल रहा है कि वो जो है इस साल 2020 पूरा मार्केट कंसोलिडेट रहेगा, मतलब ज़्यादा ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं है। बाकी कह कुछ नहीं सकते, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि जो मेरे को पता है, जो मेरे को लगता है। चलिए जी, फाइनेंस सेक्टर तो मैंने कह दिया, फाइनेंस सेक्टर में ये 3 दिग्गज है, लेकिन ये 2 बड़े अच्छे रेट में मिल रहे हैं। हाँ, इसके रेट का नीचे उतरने का इंतजार कीजिए। अगर ये आपको मिलता है कोटक बैंक, अगर आपको मिलता है 1700 के भाव पे, तो ये अच्छा है, और ये बीच में आया भी था, ठीक है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक में यार पैसा मैं तो नहीं डालता, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, गवर्नमेंट बैंक के अंदर मेरे क्योंकि वो सर्व करते हैं पब्लिक को, और ये जो बैंक हैं ये पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे कई बारी एनपीए वगैरह का भी काफ़ी इशू आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना एनपीए का इशू नहीं है। तो सबसे नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक है, जिसके अंदर एनपीए सबसे कम एनपीए होते हैं, प्रोविजनिंग अच्छी करते हैं और मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये काफ़ी फर्स्ट क्लास बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने फाइनेंस सेक्टर की बात करती है, अब करते हैं केमिकल सेक्टर की बात करते हैं। केमिकल सेक्टर में मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है वो है पिडिलाइट। अब पिडिलाइट भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे आ चुका है, देख लीजिए। इस पिडिलाइट को मैं सोच रहा था 2200 में आए, 2200 में आए, अभी 2200 में अभी आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने इसके अंदर कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चालू कर दी। ऑल्दो इसका पी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, इसका पी लगेगा यार 85 का पी, यार ये तो बहुत महंगा स्टॉक है। लेकिन अब ये महंगा है, ये हम देखते हैं इसके चार्ट पे जाके, ठीक है। हम इसका पी देखते हैं, और पी देखते हैं कितने, पिछले 5 साल का पी देखते हैं। पिछले 5 साल का पी आपको कितना आ रहा है? 64, और अब कितना है? 86। हाँ, तो अब इस भाव पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वांटिटी, क्योंकि ये जो शेयर है ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और ये कभी भी ना ऐसा नहीं धोखा देने वालों में से नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले 5 साल में देखेंगे तो ये घोड़े की रफ्तार से ऊपर 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 ही चला है। ऐसा नहीं कि जिगजैग करके कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया। तो ये इसने ऊपर की यात्रा ही पकड़ी है। अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे, देख लीजिए, घोड़े की तरह चल रहा है बिल्कुल। और अब ये
ये बहुत कम ऐसे एरिया होते हैं जब ये अपने 200 डीमा पे आते हैं। अब ये 200 डीमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, लेकिन स्कैटर्ड वे में आप अपने शेयर्स को बाय करें, इंस्टेंट के एक बार में सारा पैसा उठा के डाल दें। अब क्या पता ये आपको 2000 के लेवल में मिल जाए। तो हमारा काम एज ए इन्वेस्टर यही है, अच्छी कंपनी के शेयर जब अच्छे भाव पे मिले तब ही लेने हैं। अच्छी कंपनी के शेयर महंगे भाव पे लेके वो भी फंसने का काम होता है। अच्छी कंपनी हो, अच्छा धंधा हो और वो अच्छे प्राइस पे मिले तो एक सुकून मिलता है और पैसा आप कमा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई भी मिस होएगी, ना सुकून मिलेगा ना पैसा कमा पाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। अच्छा, ये तो अपने आप में दिग्गज कंपनी है, प्रॉफिट वगैरह इसका बिल्कुल मस्त है। अच्छा, इसके पीयर्स का देख लेते हैं, देखते हैं इसके पीयर्स। नहीं, इसमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। लोग बताते हैं दीपक, लेकिन इन सब कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही आपको शेयर्स बता रहा हूँ जो बिल्कुल सेफ है, जो मतलब मान के चलिए वहाँ एक बार पैसे लगा दिए तो आपको आराम से पैसा कमा के मिलेगा और कोई ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं होएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, FMCG सेक्टर में जाते हैं। एक जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है दैट इज कॉल्ड नेस्ले। मेरा फेवरेट स्टॉक है। एक सेकेंड, हाँ जी, ये तो भाई साहब सेक्टर लीडर है। सब बच्चों ने नेस्ले की चॉकलेट खाई है, सब बच्चों ने नेस्ले का बेबी पाउडर जो था दूध वगैरह वो भी पिया होगा। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है आपको, 68 का पी है। अच्छा, महंगा है, देख लेते हैं एक बार, चार्ट पे चले आते हैं। लो, जिसकी बहुत अच्छी पिटाई हो चुकी है और ये अभी एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ये 16,000 में आएगा तो एक क्वान्टिटी ऐड करूँगा। हाँ, महंगा स्टॉक है। आप सोचें कि छोटे छोटे सस्ते सस्ते स्टॉक बहुत सारे ले लें तो नहीं, ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है नेस्ले का। तो महंगाई चाहे कितनी ही बढ़ जाए, ये स्टॉक आपको एक तरह से आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करके रखेगा और ये गिरने नहीं देगा। अच्छा, इसका पी देख लेते हैं, पिछले 5 साल में पी क्या है। पिछले 5 साल में 73 मीडियन पी है और अभी पी क्या चल रहा है भाई साहब, अभी पी चल रहा है इसका 68। तो अपने 5 साल की मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर दिस शेयर्स। 5 साल में देखें, 10 साल में देखते हैं। हाँ, 10 साल के मुकाबले मीडियन पी से थोड़ा सा महंगा है ये। तो लेट्स सी, मैं तो देख रहा हूँ भाई 16,000 पे आएगा तो इसकी क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत सारे और शेयर हैं, क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्स में 40 शेयर्स ऐसे बना रखे हैं, जब भी जो डिप पे आएगा उसे एक्वायर कर। चलिए अभी आप देखिए। अच्छा, इसकी भी नहीं देखिए, ये भी घोड़े की तरह देखिए, ये ऐसा नहीं है नीचे नहीं जाता, ये कटाई कट ऊपर ही ऊपर चलता है। ये मार्केट का जो है एक राजा है, ये राजा शेयर है और ये आपको जो है नुकसान नहीं देगा, पैसा बना के ही देगा। और सबसे बढ़िया बात को, इसमें टेंशन फ्री है। बेबी मिल्क के अंदर इसकी मोनोपोली है और किसी को भी बेबी मिल्क बनाने के लिए कोई इतनी जल्दी लाइसेंस नहीं मिल जाता। तो ये अपना मोनोपोली में है और पूरा 90% होल्ड करता है बेबी मिल्क प्रोडक्ट के अंदर। चलिए इसके पीयर्स में जाते हैं। FMG, अच्छा ब्रिटानिया। अच्छा, ब्रिटानिया भी अगर इस टाइम अच्छे भाव पे है, देखिए 3050 का इसका 1 साल का लो है और इस टाइम 3200 पे ट्रेड कर रहा है। इसका P 51 का है और ये भी एक अच्छा स्टॉक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो <1 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 50 है। अब जरा देखते हैं इसे। ये देखिए जी, 3100 तक तो आ चुका था ये, फिर थोड़ा सा ऊपर निकला है ये। अब ये 3100 का दोबारा आएगा तो एक आध शेयर में इसमें ऐड कर लूँगा, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है बाय ऑन डिप का कॉन्सेप्ट है। ऐसे नहीं कि बस शेयर्स खरीदे जाओ और एक बार में खरीद लेने लमसम। अगर आप देखेंगे इसे 5 साल में, इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन ये अल्टीमेटली अगर 10 साल में देखेंगे इसका ग्राफ, तो ये भी घोड़े की तरह ऊपर ही ऊपर गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये धोखा देने वाला स्टॉक नहीं है। अच्छा, मेन आते हैं पी के ऊपर। इसका जो 10 साल का पी 47 है, लेकिन अभी जो पी चल रहा है इसका 52 पी चल रहा है। तो 10 साल के हिसाब से तो पी अभी थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है, क्या पता नहीं भी हो। और 5 साल के हिसाब से पी 57 है, लेकिन अभी जो चल रहा है कितना 54। तो 5 साल का मीडियन पी के हिसाब से डिस्काउंटेड पी पे मिल रहा है, तो सस्ते सही वैल्यूएशन में मिल रहा है भाई। चलिए जी, अब आते हैं
और अच्छी कंपनियों पे है। हमारा फाइनेंस का हो गया, और डाबर, डाबर इंडिया, डाबर इंडिया का 7+ नंबर बन गया। 50 का पी चल रहा है इसका, 500 का रेट चल रहा है। मतलब 1 साल के लो के बस 6 रुपये कम है। तो इसे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। खाने पीने की आइटम वाले शेयर जो है ना, गिरते नहीं है। ये शेयर चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे वॉर हो, चाहे रुपए का स्तर जितना नीचे गिर जाए, ठीक है, नीचे लेवल पे ट्रेड करे, चाहे पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, तो खाने पीने की आइटम जो होती हैं उसे तो इंसान लेगा ही लेगा, उसमें तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। आप लग्जरी वाली चीज़ ना लें, लेकिन ये जो है ये चीज़ आपको लेनी होती है। तो इसलिए इनके अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट आप समझेंगे नहीं। मतलब एक से तरह से आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करता है ये चलिए चार्ट को समझते हैं थोड़ा। ये तो बहुत ही अच्छे लेवल पर आ चुका है जी। एक तरह से 1 साल के लो के ऊपर है। स्टैगर्ड वे में कुछ एक क्वांटिटी मैं इसमें ऐड करूँगा। 3 साल में देखते हैं। मतलब ये जो लाइन ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये 200 दिन डीमा है ये जो है। तो अपने 200 दिन डीमा के नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से पैसा लगाना है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाते हैं। अभी ट्रेंड तो दिख रहा है कि नीचे नीचे जाएगा। और जितना मिस्टर वॉरेन बफे ने कहा है कि जब लोग लालची हों तो आपको डरना चाहिए, और जब लोग डर रहे हों मार्केट में आपको लालची हो जाना चाहिए। कहने का मतलब, जब मार्केट 18,000 पे था, लोग बड़े ग्रीडी हो गए थे, यार ये तो बहुत मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी शेयर लो, अभी शेयर लो, अभी शेयर लो। तो जिन्होंने उस टाइम मार्केट में शेयर लिए थे उनको आज महंगे पड़ रहे होंगे, क्योंकि मार्केट अब आ गया है 16,000 के भी नीचे, करीबन 20% का करेक्शन हो चुका है। तो अब जो इस टाइम ही सही मौका है शेयर्स लेने का। इस टाइम लोग डर रहे हैं शेयर्स लेने से, लेकिन यही सही वक्त है शेयर्स परचेज करने का। इस टाइम शेयर्स परचेज करेंगे या फिर इससे आगे, मतलब 2022 में काफ़ी कंसोलिडेशन लग रहा है, लेकिन कोई बता तो सकता नहीं एग्जैक्ट मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। लेकिन ये अच्छे लेवल पे आ चुकी है। तो इस टाइम जो लेगा शेयर्स वो डेफिनेटली पैसा अर्न करेगा। लेकिन कंडीशन यही होगी कि आपको उसे शेयर्स को रख के इन्वेस्ट कर होल्ड करना पड़ेगा 5 साल 10 साल। तो आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा और आप एक अच्छा अमाउंट मार्केट से ले जा पाएंगे। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। चलिए जी, तो डाबर का अब जरा पी देख लेते हैं जी। डाबर का एग्जिस्टिंग पी है 50 और 10 साल का मीडियम पी है 44। ठीक है जी। इसका मतलब क्या कि अभी ये अपने 10 साल के मीडियम पी से ज़्यादा पे है, लेकिन 5 साल के मीडियम पी पे कम है, क्योंकि 5 साल का मीडियम पी है 52। ठीक है जी। एक और अच्छा स्टॉक। अच्छा, इसके पीयर देख लेते हैं। पीयर में इसकी रैंकिंग नंबर 1 पे है। ठीक है। अच्छा, एक स्टॉक मेरे को और अच्छा लगता है, ये वाला मैरिको। अब ये मैरिको क्या है जी, ये जी पैराशूट ऑयल जो होता है इसका, तो ये भी काफ़ी अपनी मोनोपोली होल्ड करता है ये। अब आप इसका देख लीजिए, इसका 52 का पी है। अब मैरिको देख लीजिए, कंसिस्टेंटली अप डाउन जा रहा है, तो ये करीबन ये आपका, हाँ तो अभी मत लो यार इसे, अभी तो ये 450 जा चुका है ना ये, तो वेट करो 450 जाए तो फिर से कुछ एक क्वांटिटी उठा लेना, और जो जो गिरता है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठा लेना। ठीक है। अब इसका पी देख लेते हैं, पी कितना महंगा। देखो जी, अभी तो पी दिखा रहा है इसका भाई साहब 53। 5 साल का पी है इसका 50। नहीं, नीचे दिख नहीं रहा है, बट मैं नीचे देख के बता रहा हूँ, स्क्रीनर से आपको दिख जाएगा, सब देख लेना। तो 5 साल का मीडियम पी है इसका 50। मतलब ये आपको मतलब अब सही भाव पे आ चुका है। इस भाव पे आप ले सकते हैं कुछ एक क्वांटिटी, ना कि एकदम से पैसा लगा दें। चलिए जी, ये तो हमने एफएमसीजी सेक्टर की बात कर ली। अच्छा, एक स्टॉक जो है उसकी और बात कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ये भी बहुत अच्छे भाव पे आ चुका है।
ये भाई साहब ये 6,000 से नीचे आ ही नहीं रहा था, 6.5 चल रहा था, अब ये आ गए भाई साहब 5.5। ठीक है जी। और इनका पी भी बड़ा फिनटेक कंपनी है जी, लेकिन ये है कि बजाज फाइनेंस ये अगर आप पी ईयर में देखेंगे तो नंबर 1 पे है जी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है जी। फिर एसबीआई कार्ड है। तो आप इसके चार्ट पे देख लेते हैं कि बहुत करेक्ट हो चुका है, अच्छा करेक्ट हो चुका है 1 साल के हिसाब से। और आप देखिए कोविड में तो इसकी हालत ही पतली हो गई थी कि 2,000 का आ गया था, अब तो खैर 5.5 का है। तो भाई जितना हर 500 गिरता जाए तो एक एक क्वान्टिटी ऐड करते जाओ, पता नहीं कब से ये फिर से ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर गई है। अब देखते कितना महंगा कितना सस्ता है। इसका पी चल रहा है भाई साहब इस टाइम 50 का पी चल रहा है, और एक टाइम था इसका पी 100 पार कर गया था, सैकड़ा पार गया, तो इसका पी अब आधा हो गया, जबकि 5 साल का मीडियन पी इसका 52 है, तो इस टाइम ये अच्छे भाव पे मिल रहा है। 10 साल का पी इसका 49 है, तो बहुत ही अच्छे भाव पे मिल रहा है। आप इसे अपने रेडार पे रख सकते हैं और कुछ एक एंटिटी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, तो ये अच्छा पैसा कमा के। देखिए इसकी बस हालत जो पतली हुई थी ना, यहाँ पे हुई थी कोविड में, अब ये फिर से पतली इसकी हालत हो रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, जो लेस होता जाए ये 500 के गैप में आप लेते जाइए। और लेकिन कंपनी नो डाउट नंबर 1 कंपनी है। चलिए जी ये हो गया। अब आते हैं केमिकल सेक्टर में ही एक मेरा मन पसंदीदा बादशाह स्टॉक है एशियन पेंट। ये मार्केट लीडर है जी, एशियन पेंट मार्केट लीडर, देख लीजिए। ठीक है जी। अब इसका अब देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कुछ ऐड करी थी, एग्जैक्ट 2700 पे तो ऐड नहीं करी थी मैंने, क्योंकि जब उस टाइम क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बढ़ गए थे, 120-130 हो गए थे पर बैरल, तो बस लग रहा था कि बस भैया बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली पेट वगैरह के लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम प्राइस बहुत बढ़ गए, तो रेट इसके काफ़ी, तो मैंने कुछ एंटिटी क्वान्टिटी इसमें ऐड कर ली थी। अभी फिर से अगर ये इस लेवल पे आता 2700 में, फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगा स्टिल, लेकिन इस टाइम पे भी ये प्राइस अच्छे प्राइस हैं, और इस प्राइस पर अगर मिलता तो कोई बेकार डील नहीं है। देखते हैं इसका, अगर आप देखेंगे इसके 5 साल। अच्छा ये भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है भाई साहब, क्योंकि आप देख रहे हैं इसे, ये 200 डीमा के ऊपर ही रहा है, बहुत ही कम टाइम पे अपने 200 डीमा के नीचे जाता है। और ये घोड़े की तरह जो ना, ये देखिए बिल्कुल इसका ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल ऊपर ऊपर उठता हुआ चल रहा है, ऊपर उठता हुआ चल रहा है ग्राफ। ऐसा नहीं है कि जी जिग जैग करके चल रहा है, यूँ चल रहा है ग्राफ इसका, तो स्टेबल है। इन जैसे स्टॉक को रखने में ना आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पी की बात कर लेते हैं। देखिए अब भी अगर मैं कहूँ 10 साल का जो मीडियन पी 55 है, और यहाँ पे कितना है 91, हाँ ये एक्सपेंसिव है, लेकिन 5 साल से एक बार देख लेते हैं 5 साल में कितना आ रहा है। 5 साल में 64, तो अभी भी ये थोड़ा सा महंगा है। देखिए अगर और करेक्ट होता है तो इसे आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस भाव पर मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अच्छा है शेयर, लेकिन कंडीशन वही है कि यार शेयर्स को जो रखना है आपने करीबन एक पर्टिकुलर पीरियड में रखना चाहिए। तो पता चलो आज शेयर रखो और तुम 2-4 महीने बाद बेचने पैसे नहीं है और उसे बेच के अपने लॉस पे निकलो, तो फिर वो कोई फायदा नहीं, फिर वो शेयर मत खरीदो उस पैसे का। आपको उस पैसे का शेयर खरीदना चाहिए जो पैसे आपके पास रखना है यार 2-4 साल रख के भूल जाओ। चलिए, तो ये अच्छे प्राइस पे इसका। अच्छा इसका दूसरा जो बर्जर पेंट है, ये भी एक अच्छा, एक तो ये है लीडर और मार्केट लीडर ये भी है। इसको देख लेते हैं एक बारी। तो ये इसका रेट जो यहाँ पे 630 तक आ गया था, 630 पे दोबारा आएगा तो कुछ एक क्वांटिटी इसमें ऐड कर लूँगा, नहीं तो देखते हैं। मार्केट में बहुत सारे शेयर, मैं आपको उसी यूनिवर्स के चक्कर लगवा रहा हूँ कि जो मार्केट लीडर हैं और जो इन्फ्लेशन वगैरह, इनको कोई कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। ये इवन इन्फ्लेशन वगैरह से ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मार्केट शेयर एक्वायर करेंगे और अपने प्राइस बढ़ा देंगे। तो एक तरह से इनको तो विन विन सिचुएशन में रहेंगी ये कंपनियां। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि जी इन्फ्लेशन की वजह से डूब गई, ख़त्म हो गई। पिछले 50 साल से थी, आगे अगले 50 साल भी रहेंगे। चलिए जी, अच्छा एक मेरा पसंदीदा स्टॉक और है टाइटन। भाई साहब ये तो हाथ में नहीं आता, देख रहे हैं इसका 83 का थी, लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये 2000 तक के रेट में आ रहा है, 2000 तक के रेट में आएगा तो मैं इसे लूँगा फिर से।
देखिए देखिए किस रेट पे आएगी। हाँ 2050 तक पे आ गया था ये। तो क्वांटिटीज़ की एक क्वांटिटी और ऐड करूँगा। और आप इसका ग्राफ देखिए, बिल्कुल ही ऊपर ऊपर चल रहा है। 10 साल में देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंड रेट। ज्वेलरी में इसका अपना नाम है, आपको पता ही है, तनिष्क ब्रांड पे। टाइटन पे आपको वॉचेस वगैरह पता ही है, स्मार्ट वॉचेस वगैरह आ चुकी हैं। और टाइटन का अपना IVR भी है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। इसका पी देख लेते हैं कितना महंगा है यहाँ। 10 साल का पी है जी, मीडियन पी नीचे दिखा रखा है 52। और अभी 10 साल की पी के हिसाब से तो महंगा ये 85। 5 साल का पी देखते हैं जी, 5 साल का मीडियन पी कितना है। 5 साल का मीडियन पी है 74 और अभी कितना है यहाँ पे 85। तब भी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इस प्राइस में भी आप कुछ एक बाय ऑन डिप कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए इसके पेयर में देखें, तो इसके पेयर में देखो राजेश, कल्याण, वैभव। अभी कल्याण ज्वेलर्स वगैरह ये जो ले लो यार, लेकिन एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है इनके ऊपर। अच्छा दूसरी बात ये है कि अपने पोर्टफोलियो का जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू है, जो भी इन्वेस्टिंग वैल्यू है, किसी भी कंपनी में भाई 5% ऑफ योर होल्डिंग से फालतू मत लगाना, ठीक है। बहुत ही पसंद है, बहुत ही मनपसंदीदा, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है तो 10%, इससे ज़्यादा मत लगाना। इससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो आप रिस्क में आ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी कंपनी में ऐसी चर्चा कर सकते हैं। अच्छा एक दी बेस्ट कंपनी के बारे में और बात करते हैं। फिर से मार्केट लीडर है रिलैक्स। ये तो भाई साहब अपने अच्छे दाम पे चली नहीं रहती है, अब ऐसे दाम पे आ गई है, ऐसे डिस्काउंटेड प्राइस पे आ गई है कि अब इसे लेने का मन करता है। ठीक है जरा चार्ट पे देखते हैं। 1022 अभी ये बीच में अच्छा गया था और नीचे गया था, दिखता है 900 तक भी, मतलब 950 तक भी गया था शायद, मतलब 1000 तक का रेट आ गया था ये। तो इसमें आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सो स्पार्क्स वगैरह पता ही है आपको, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है, क्वालिटी भी है। तो यार लेकिन ये जो है ना, इसका भी जो मीडियन पी 5 साल का ना वो 66 है, लेकिन ये अब भी ना 110 के पी पे ट्रेड कर रहा है, महंगा तो है। तो ये थोड़ा सा और सस्ता हो तो बाय ऑन डिप में कुछ करता जाऊँगा। प्राइस देखें, प्राइस फिर भी काफ़ी करेक्ट हो गया है, डीमा के नीचे है, और ये और थोड़ा नीचे आएगा, 900 पे आएगा तो और ले लूँगा क्वांटिटी, 950 पे आएगा एक क्वांटिटी ऐड कर लूँगा, तो बहुत अच्छा शेयर है। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो मैंने आपको बताया, ये जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, जिनको मैं डिप पे आते तो मैं लेता हूँ। अच्छा एक शेयर और भी है, उसका चार्ट तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, जैसे एस्ट्रल है, मार्केट लीडर है, ठीक है जी। तो पाइप्स के अंदर उस नंबर 1 है, इस पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर बात करें, अच्छा मैंने TCS वगैरह के बारे में बात नहीं करी है, मैंने TCS और देखी, और TCS वगैरह भी सही अपने दाम पे चल रहे हैं। तो TCS एक बार और देख लीजिए भाई साहब, चार्ट पे आते 32 का पी चल रहा है इसका। 5 साल का मीडियम पी देखो कितना है TCS का, 25 का है, अभी 32 का है, थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए तो फिर और ले लेंगे इसमें, ठीक है। अभी इस क्वांटिटी में भी एक आध शेयर उठा सकते हैं, स्टैगर्ड वे में एक एक दो उठा लो, गिरते जाए उठाते जाओ, कंपनियां तो खत्म होने वाली नहीं है, IT का काम बहुत है, तो इन कंपनियों में बैट लगा सकते हैं आप। अब ये देखिए 10 साल का मीडियन पी तो खैर 24 है, और अभी तो खैर ये और वैल्यू ही है कंपनियां, खैर इस टाइम कितना है इसका 32 है। तो देखते हैं और मार्केट करेक्ट करेगी तो और मौका मिलेगा तो और ऐड कर लेंगे। प्राइस में अच्छा फॉल आया है, अगर आप देखेंगे TCS देखिए 200 डीमा यहाँ पे ख़त्म हुआ था, कोविड के टाइम पे नीचे आया था 200 डीमा, ब्लैक लाइन के नीचे, और ये अब यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो यही एक टाइम है जब आप इन शेयर्स को ऐड कर सकते हैं, बाद में कभी मौका नहीं मिलती है, ये शेयर जो ऊपर चलना चालू होंगे तो फिर ये आपको मौका नहीं देगी। चलिए अच्छा ये देखते हैं इसकी पेयर। अच्छा दूसरा जो मेरा फेवरेट है कि मैं IT में जो लगाता हूँ 1 2 3, इन्फोसिस भी बहुत अच्छे भाव पे आ चुका, 1500 का भाव है। अगर आप देखेंगे ना इन्फोसिस का अच्छा रेट आ चुका है, मतलब ये गुड प्राइस, अच्छे प्राइस पे आ चुका है। इसमें आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, देखो कितना 200 डीमा से नीचे जा चुका है।
देखो कोविड में गया था 200 डीमा के नीचे और अब गया है। मतलब आप मान लो कि एक तरह से 2 साल के बाद फिर से ये 200 डीमा नीचे टच करा है इसने। ब्लैक लाइन डीमा 200 डीमा है। अच्छा पी की बात करते हैं इसका, अगर 5 साल का पी देखेंगे तो 20 है और अभी जो पी है इसका 29 है। मतलब पी तो अभी यार 9 पॉइंट से ऊपर ही है। मीडियन 5 ईयर के मीडियन पीस है स्टिल। लेकिन जो जो डिप पे आए आप इस पर क्वांटिटी परचेज कीजिए। ये धोखा देने वाली, अभी एट्रेशन वगैरह चल रहा है, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हो गया, एम्प्लॉय नए एम्प्लॉय भी आएंगे। इंडिया में बहुत है लेबर फोर्स और कंपनियां ख़त्म थोड़ा होने वाली नहीं है, खूब काम मिलेगा। ये कंपनियां ग्रो होंगी तो एज अ शेयर होल्डर हम लोग भी ग्रो होंगे इनके साथ। आगे चलते हैं। TCS, इन्फोसिस हो गया, HCL भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। अगले वीक एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें फिर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि मार्केट कितना गिरा है, कितना संभला है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक और बढ़िया स्टॉक अगर आपको बता सकूँ तो, या कुछ और नई बात बता सकूँ। देख लो जरा। ICICI बैंक मार्केटिंग पे इस टाइम, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आप काफ़ी ऊपर है, लेकिन बैंक में HDFC बैंक ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन तीनों को साथ में रखेंगे तो ज़्यादा आपका जो है प्रोटेक्शन रहेगी आपकी पोर्टफोलियो की। अच्छा इसके अलावा कुछ एक टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी भी अच्छा शेयर है बट लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि उसका पी बहुत हाई है, बहुत महंगा शेयर है, उसकी वैल्यूशन बहुत हाई है। तो मैंने वो सारे शेयर आपके साथ कवर कर लिए हैं जो सेक्टर लीडर हैं और जो इस टाइम अच्छे डिस्काउंट के प्राइस मिल रहे हैं। आप अपनी रिसर्च कीजिए और आप तसल्ली कर लीजिए कि हाँ यार ये शेयर इस प्राइस पे सही है। क्योंकि अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट का। ग्राहम जी की बुक है, फादर ऑफ इन्वेस्टिंग। मिस्टर ग्राहम जी जो हैं, जिन्हें अपना गुरु मिस्टर वॉरेन बफे मानते हैं, तो ग्राहम जी की बुक में एक कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मिस्टर मार्केट बड़े मूडी हैं। तो ये कभी तो ये बिल्कुल निराश हो जाते हैं और अपनी चीज़ें औने पौने भावों में बेच देते हैं, और कभी इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि अपनी शेयर्स, अपनी चीज़ों को बहुत ही महंगा बेचते हैं। तो मिस्टर मार्केट ये जो आपके शेयर्स मिल रहे हैं, तो मिस्टर मार्केट यही बताना चाहते हैं कि इस टाइम मार्केट बहुत सेंटीमेंट बहुत ख़राब है और मिस्टर मार्केट जो आपको जो है वो अपने शेयर औने पौने दाम में दे रहा है। तो उनका कहना ये है कि जब भी आप फ़ायदा उठाएं मिस्टर मार्केट के इस भोलेपन का, और जब भी वो सेंटीमेंट्स डाउन हो तो उनसे अच्छे अच्छे शेयर, अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स उनसे ले लीजिए। और जब उनके सेंटीमेंट्स बहुत ऊपर हों तो वही अच्छे जब सस्ते शेयर जो लिए हैं उन्हें बेच कर निकलो। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो से, नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।